स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अब आइए, हमने पिछला क्लास में दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए सीखा था। हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं। आज हम लोग दो मैट्रिक्स को गुना करने वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, आप लोग तैयार रहिए, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहां नहीं समझ में आए आप बोलिएगा। आइए पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं। पिछला क्लास में हमने बताया था, अगर दो मैट्रिक्स है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और आप दो मैट्रिक्स ए और बी को गुना करते हैं, आप निकालते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाय n, समझ गए बात को। और दूसरा बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है n बाय p। तो यहाँ पे क्या खासियत है, यहाँ खासियत है पहला मैट्रिक्स के कॉलम का संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहला मैट्रिक्स के कॉलम का संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो। यहाँ पहला मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है ना। तो अगर ऐसा होगा तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा, यानी कंसेप्ट होगा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। आपको ध्यान से समझना होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। A cross B is defined if number of columns of A is equal to number of rows of B। यानी हमने आपको सिखाया A क्रॉस B तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा तभी जाकर के उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। यानी कॉन्सेप्ट है A क्रॉस B इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। यानी A क्रॉस B डिफाइन होगा यदि A के कॉलम का संख्या B के रो के संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m बाय p। बोलिए क्या होगा, m बाय p। क्यों होगा, क्योंकि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और प्रोडक्ट डिफाइन होने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m बाय p। बोलिए उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय p। नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m बाय p। ठीक है, समझ गए बात को, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। ठीक है, और मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल लिए, उसके बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये हो जाएगा, m बाय p हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। केसीसी ना एक्सरसाइज 5.2, आप केसीसी ना का बुक ले लेंगे, आप दो बुक ले लेंगे, एक यह केसीसी ना का, एक एनसीईआरटी का। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज केसीसी ना का 5.2 का पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है A बराबर मैट्रिक्स A बराबर है आपका, क्या सब दिया हुआ है, 2 3 5, ये मैट्रिक्स A है। साथ ही साथ मैट्रिक्स B का बात करेंगे तो मैट्रिक्स B बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 और 3। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A क्रॉस B बराबर 5। हमको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। देखिए हम A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B के लिए हमने क्या लिखा, पहले लिखेंगे मैट्रिक्स A को, मैट्रिक्स A का एलिमेंट क्या है, 2 3 5। ठीक है,
उसके बाद मैट्रिक्स बी का एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, समझ गए बात को। अब आप समझने के लिए ऑर्डर लिख लीजिए। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है 3 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम। इसमें क्या खास बात हुआ, खास बात हुआ कि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1। देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो मन ही मन सोचिए ये कट गया, अब जो बचा वही उसका ऑर्डर होगा। और गुना कैसे करते हैं, हमने आपको सिखाया था। गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। गुना करने का क्या तरीका होता है, रो कॉलम वाइज। रो को हम लोग कॉलम से गुना करते हैं। हमने पिछला क्लास में एक मेथड बताया था जिसका नाम था RCM। RCM हमने मेथड बताया था, है ना। RCM मेथड का मतलब हुआ हमको रो को किससे गुना करना है, कॉलम से। रो को किससे गुना करना है, कॉलम से। समझ गए बात को। RCM मेथड है यानी रो को गुना करना है कॉलम से। जैसे देखिए ये आपका रो है, इस रो को इस कॉलम से गुना करना है। रो को किससे गुना करना है, कॉलम से। ये रो हो गया, रो को कॉलम से गुना करते हैं। देखिए कैसे गुना करेंगे, ये इसका पहला एलिमेंट 2, ये इसका पहला एलिमेंट 1, तो 2 को गुना करिए 1 से। 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 × 1 क्या होगा, 2 हो गया, ठीक है। देखिए 2 को किससे गुना किया, 1 से, पहला, ठीक है, प्लस ये देखिए 3 को किससे गुना करेंगे, 2 से, प्लस 3 गुना तो क्या हो गया 6 हो गया। फिर 5 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 × 3 क्या होगा, 15 हो गया। ध्यान दीजिए पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, दूसरा का ऑर्डर है 3/1। पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1, यानी एक रो एक कॉलम वाला मैट्रिक्स। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए पहला को पहला से गुना किया, 2 × 1 2, 3 × 2 6, 5 × 3 15। अब सब को जोड़ दीजिए, 6 में 2 को जोड़िए 8 + 15, ठीक है, 23। यहाँ पे आप लिख दीजिए 23 हो गया, है ना। आसानी से प्रोडक्ट उसका डिफाइन प्रोडक्ट हो गया। और ये जो नया वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो गया 1/1। बोलिए ऑर्डर क्या हो गया, 1/1। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर आप लोगों ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर है क्या है, तो cos थीटा sin थीटा। मैट्रिक्स ए बराबर है cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा। मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा cos थीटा। मैट्रिक्स ए है। साथ ही साथ मैट्रिक्स बी बराबर आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी बराबर दिया हुआ है cos फाइ sin फाइ cos फाइ sin फाइ, उसके बाद है sin फाइ, इधर है cos फाइ। ध्यान दीजिए क्या सब आपको दिया हुआ है। ए बराबर है cos थीटा sin थीटा cos थीटा। बी बराबर है cos फाइ sin फाइ cos फाइ दिया हुआ। अब हमको शो करना है, क्या शो करना है, कहता है शो दैट ए बी बराबर बी ए। हमको शो करना है ए बी और बी ए आपस में बराबर है। सो दैट हम शॉर्ट में लिखते हैं सो दैट, एस टी, सो दैट क्या शो करना है, ए बी बराबर बी ए। यानी हमको एक बार ए को बी से गुना करना है और एक बार हमको बी को ए से गुना करना है। और यह दिखाना है कि इस जगह में इस दोनों मैट्रिक्स के लिए ए बी और बी ए आपस में बराबर होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं, पर हम ए बी निकालेंगे फिर हम लोग बी ए निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम निकालते हैं ए बी निकालते हैं। इसको आप लिख लीजिए LHS में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी निकालने के लिए ए का मान लिखिए। ए में क्या लिखेंगे, cos थीटा sin थीटा
कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, उसके बाद ए के बाद लिखिए बी का बात करेंगे। बी में आपका क्या होगा, कॉस फाई, उसके बाद साइन फाई, कॉस फाई, साइन फाई, कॉस फाई लिख दिया। ये हो गया ए बी। अब ए को बी से गुना करते हैं। गुना करने का क्या तरीका हमने सिखाया, रो कॉलम वाइज, रो को कॉलम से गुना करेंगे। और गुना करने का कंडीशन क्या है, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या का बराबर है। ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो ए बी भी डिफाइन होगा, साथ ही साथ बी ए भी डिफाइन होगा। अब आइए हम लोग गुना करते हैं रो कॉलम वाइज। तो ये देखिए, पहला के रो को पहले किससे गुना करेंगे, पहला के कॉलम से। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 1, पहला रो पहला कॉलम। देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो उसका पोजीशन क्या होगा, A1 1, पहला रो पहला कॉलम। जब हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A1 1। जब हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A1 2। देखिए पहला रो को गुना कर रहे हैं दूसरा कॉलम से, तो दोनों मिला के पोजीशन होगा पहला रो दूसरा कॉलम, तो A1 2। जब हम दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे उसका पोजीशन होगा A2 1। जब हम दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो उसका पोजीशन होगा A2 2। इसी बात को ध्यान में रखना है। ओके, अब आइए गुना लिखते हैं। पहले आइए तो लिखेंगे सबसे शुरू में पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, कॉस थीटा को कॉस फाई से गुना करेंगे। कॉस थीटा को अगर कॉस फाई से गुना करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। फिर साइन थीटा को साइन थीटा फाई से गुना करेंगे तो प्लस क्या होगा, साइन थीटा साइन फाई। बोलिए चलेगा। हमने कैसे लिखा, हमने लिखा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। बोलिए चलेगा। कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, हमने पहला रो को किससे गुना किया, पहला कॉलम से, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। पहला रो पहला कॉलम हो गया। उसके बाद हम फिर पहला रो को गुना करेंगे किससे, दूसरा कॉलम से। पहला रो को किससे गुना करेंगे, दूसरा कॉलम से। ये गुना हमने कर दिया, पहला रो पहला कॉलम को गुना किया, हमने यहाँ लिखा। कैसे गुना किया, तो देखिए कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो वो एक ही एलिमेंट होगा। फिर जब हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, चाहे रो कॉलम कितना बड़ा क्यों ना हो, तो वो एक ही एलिमेंट होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, और उसका पोजीशन होगा 1 2 A1 2। ये हुआ A1 2, ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा कॉलम। अब गुना करिए कॉस थीटा साइन फाई, हमने लिखा कॉस थीटा गुना साइन फाई प्लस साइन थीटा किससे गुना करेंगे, कॉस फाई से, प्लस क्या होगा साइन थीटा गुना कॉस फाई। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये हमने कैसे लिखा, जब हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा रो। अब हम दूसरा रो को गुना करते हैं। ये दूसरा रो है, पहला रो का काम तमाम कर दिया हम लोगों ने। अब हम दूसरा रो में गुना करने के लिए आते हैं। ये आपका दूसरा रो है, देखिए अब दूसरा रो आता है। दूसरा रो से जब गुना करेंगे, ये है दूसरा रो, ये है पहला कॉलम, यानी दूसरा रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से। तो दूसरा रो पहला कॉलम, ध्यान दीजिए दूसरा रो पहला कॉलम, तो लिखेंगे कहाँ, तो उसका पोजीशन होगा A2 1। दूसरा रो पहला कॉलम उसका स्थान हो जाएगा। इस स्थान का नाम क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, इसका नाम पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका दूसरा रो पहला कॉलम। तो अब देखिए साइन थीटा को गुना करिए कॉस फाई से, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा गुना कॉस फाई। ठीक है, साइन थीटा गुना कॉस फाई। फिर कॉस थीटा को गुना करेंगे साइन फाई से, तो प्लस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा गुना साइन फाई। दीदी आराम से, एक बार हमने लिखा साइन थीटा गुना कॉस फाई प्लस कॉस थीटा गुना साइन फाई। अब दूसरा रो को किससे गुना करेंगे, आखिरी दूसरा रो को गुना करेंगे हम दूसरा कॉलम से, दूसरा रो गुना दूसरा कॉलम, इससे गुना कर दिए।
और जब हम दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, सोचिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो उसका पोजीशन होगा A22, पोजीशन क्या होगा A22, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट एट द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं, तो साइन थीटा को गुना किया साइन फाई से, तो जब साइन थीटा को साइन फाई से गुना करेंगे, तो साइन थीटा किससे गुना करेंगे साइन फाई से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइन थीटा गुना साइन फाई प्लस, देखिए साइन थीटा को किससे गुना किया साइन फाई से, साइन थीटा गुना साइन फाई प्लस कॉस थीटा को किससे गुना करेंगे कॉस फाई से, तो प्लस क्या होगा कॉस थीटा गुना कॉस फाई। एक बार बोला साइन थीटा गुना साइन फाई प्लस कॉस थीटा गुना कॉस फाई, ठीक है। दूसरा को दूसरा कॉलम से गुना किया, साइन थीटा गुना साइन फाई प्लस कॉस थीटा गुना कॉस फाई। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है इसे, ठीक है। देखिए गुना करिए, ये आपका cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसका मतलब होगा cos A माइनस बी। इसको हम क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस फाई, लिख दिया। और यहाँ देखिए साइन A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई। बोलिए चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका होगा साइन ए प्लस बी, यानी साइन थीटा प्लस फाई। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होगा साइन ए प्लस बी, और ये होगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, वो होगा कॉस ए माइनस बी, ये होगा कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई। समझ गए बात को, ठीक है। ये आपका क्या होगा cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी cos A माइनस बी, आराम से लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका cos थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई, और ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस फाई, और ये भी हो गया आपका cos थीटा प्लस फाई, लिख दिया आराम से। जो A क्रॉस A गुना भी आपने निकाल दिया, ठीक है। अब आप आइए RHS में, ठीक है। इसको तो आप लिख ही चुके हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हो गया, मिटा सकते हैं। आप लोग समझते समझते लिखते भी जाइएगा, ठीक है। वो आपने LHS निकाला A गुना B, अब हम निकालेंगे RHS। RHS क्या होगा B गुना A, ठीक है। उतारने का इसको जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप समझ जाइए, है ना, उतारना नहीं। RHS के लिए आप B गुना A लिखेंगे, B के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे cos फाई साइन फाई, cos फाई साइन फाई, साइन फाई cos फाई, ये आपका हो गया B, cos फाई साइन फाई cos फाई गुना A। जब A का बात करेंगे A की जगह पे क्या होगा cos थीटा साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा cos थीटा, बोलिए चलेगा, लिख दिया आराम से। यानी हमने क्या किया, जब B गुना A का बात करेंगे तो B गुना A के जगह पे क्या होगा, B के जगह पे क्या होगा, देखिए cos फाई साइन फाई cos फाई गुना A के जगह cos थीटा साइन थीटा cos थीटा। सेम गुना करना है, प्रोसेस भी सेम होगा, अंतर है कि जो आगे है वो पीछे है होगा, जो पीछे है वो आगे होगा, है ना। B क्रॉस A निकालना है ना, समझ गए बात को। तो चाहेंगे तो आप अपने से बना सकते हैं, फिर भी हम तेजी से बना देते हैं, आप लोग लिखने का आवश्यकता नहीं है। देखिए गुना कैसे करेंगे, रो कॉलम वाइज, पहला रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, तो cos थीटा गुना cos फाई, cos थीटा को किससे गुना करेंगे cos फाई से, cos फाई गुना cos थीटा, आप क्या लिखिएगा cos फाई गुना cos थीटा, फिर साइन फाई को साइन थीटा से प्लस साइन फाई गुना साइन थीटा, cos फाई गुना cos थीटा प्लस साइन फाई गुना साइन थीटा। फिर पहले हो गया पहला रो पहला कॉलम, अब आ जाइए पहला रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से। अगर हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो cos फाई गुना साइन थीटा, cos फाई गुना साइन थीटा प्लस साइन फाई
गुना कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिया। देखिए पहले पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से। ठीक है, ये हो गया कम तमाम। अब आ जाइए दूसरा रो, तो अब दूसरा रो को गुना करेंगे किससे? पहला कॉलम से। दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। उसका पोजीशन होगा 8 2 1, तो कैसे होगा? साइन 5 गुना कॉस थीटा, साइन 5 गुना कॉस थीटा प्लस कॉस 5 गुना साइन थीटा, साइन 5 गुना कॉस थीटा प्लस कॉस 5 गुना साइन थीटा। उसके बाद हम दूसरा रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से। जब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, साइन 5 गुना साइन थीटा, ये आपका क्या होगा? साइन 5 गुना साइन थीटा, साइन 5 गुना साइन थीटा। देखिए साइन 5 गुना साइन थीटा प्लस कॉस 5 गुना कॉस थीटा। देखिए ऐसे गुना किया, साइन थीटा साइन कॉस थीटा प्लस हो गया। ठीक है, सेम फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला लग गया। कॉस 5 गुना कॉस थीटा प्लस साइन 5 गुना साइन थीटा। ठीक है, तो उसको हम आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 5। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे 5 आगे है तो कॉस 5 माइनस थीटा लिखो, तो कॉस 5 माइनस थीटा लिखें या कॉस थीटा माइनस 5 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए इधर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, उसको आप बोल दीजिए साइन ए प्लस बी, यानी साइन थीटा प्लस 5 बोल दीजिए। फिर यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, वही फॉर्मूला है कि साइन 5 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 5 इंटू साइन थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइन 5 प्लस थीटा। फिर इसमें आ जाइए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, वो होगा कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, कॉस 5 माइनस थीटा। अब आप मिला लीजिए, दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS हो गया, है ना? यानी आप कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे AB बराबर क्या हो गया? BA हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, रूट हो गया। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अगर लिखने का आवश्यकता हो तो लिखिएगा, नहीं आवश्यकता हो तो नहीं लिखिएगा। मेन है समझना, आसान क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आप दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए समझ गए तो इस तरह के सवाल को बनाने में आप सबको परेशानी नहीं होगी मेरे भाई। ओके, लिख चुके आप? लिख लिए हैं? चलिए मिटाएं, मिटाएं। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 1, ये क्वेश्चन NCERT में भी है, लिख लीजिए NCERT, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DVRA क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ px बराबर है cos x sin x, ठीक है, माइनस साइन x cos x, px का मान दिया हुआ है cos x sin x माइनस साइन x cos x, अर्थात देन सो दैट, अब हमको शो क्या करना है? ST मतलब सो दैट, शो करना है, हमको शो करना है px इंटू py, px इंटू py बराबर px प्लस y, px इंटू py बराबर px प्लस y, इतना बराबर है py इंटू px। समझ गए बात को? ठीक है, px का मान दिया हुआ है और इसके सहायता से हमको प्रूव करना है px इंटू py बराबर px प्लस y। ठीक है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखिए क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है px बराबर cos x sin x माइनस साइन x cos x। px का वैल्यू है cos x sin x माइनस साइन x cos x, ये किसका वैल्यू है? px का। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे x है px, तो ये x x
x है ना, ये पी एक्स का मान है। अब अगर हम यहां पूछेंगे पी वाई का मान, तो ये तो आपका फंक्शन ऑफ x है, तो हर जगह x है। अब अगर यहां y देते हैं तो x के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, y रिप्लेस हो जाएगा, यानी पी वाई का वैल्यू होगा, है ना, cos y sin y माइनस साइन y cos y। जैसे आप देखिए एग्जांपल को, जैसे कभी लिखा रहता है fx बराबर साइन x, fx बराबर साइन x, तो ये आपका फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम fy का बात करेंगे, fy बराबर क्या होगा, साइन y, अब x के जगह y को रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको बात करेंगे fz का, आप क्या लिखेंगे, साइन z, ठीक है। अब चूंकि आजकल आम का सीजन है, आप बात करते हैं मालदह आम का, यहाँ अगर हम आम देंगे, यहाँ पे क्या होगा, साइन आम, ठीक है। यानी आप x की जगह अगर आम को रिप्लेस करते हैं, इधर भी आपका क्या होगा, आम होगा, होगा कि नहीं होगा, ये छोटी सी बात है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पी एक्स का मान cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x, तो अगर पी वाई का बात करेंगे तो आप यहाँ लिखिए पी वाई के जगह पे होगा cos y sin y माइनस साइन y cos y, ठीक है। समझ गए बात, बताइए क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया है कि x की जगह y कैसे हुआ, बच्चा आसानी से इसको समझ सकते हैं आप सब, ठीक है, आप समझ गए। अब हमारा लिखिए LHS की बात करते हैं। LHS में आपके पास है पी एक्स इंटू पी वाई। एक बात और बता दें, जैसे हमको शो करना है पी एक्स प्लस वाई, तो कुछ लोग समझता है पी एक्स प्लस वाई क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, फिर हम RHS शो करेंगे। अगर ये x है तो ये चारों जगह में x है, y है ये चारों जगह में y हो गया x के जगह पे। अब उसी प्रकार अगर पी एक्स प्लस वाई का बात करिएगा तो आप जान लीजिए पी एक्स प्लस वाई के जगह पे आपको क्या आएगा, उसके जगह पे आपको आएगा ऐसा cos, जहाँ x है उसके जगह पे आएगा x प्लस वाई। ये हमको शो करना, RHS की बात है, अभी समझा रहे। जैसे साइन x है, यानी हमको लाना है साइन x प्लस वाई। जैसे यहाँ पे माइनस साइन x है, हमको लाना है माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ cos x है तो हमको लाना है cos x प्लस वाई। ये समझ पाए क्या, एक्चुअल में हमको ये चीज लाना है, ये हमारा पी एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा पी एक्स दिया हुआ है, इसके अनुसार से ये पी वाई होगा और इसी के अनुसार से ये पी एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। ये तो सोचिए दिया हुआ ही है, अब एक्चुअल में हमको LHS की बात को प्रूव करना है। लिखिए LHS आपका क्या है, LHS आपका है पी एक्स इंटू पी वाई। LHS आपका क्या है, पी एक्स इंटू पी वाई, ठीक है। उधर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होगा, इसको मिटा दें। समझ चुके हैं आप, आम भी खा चुके हैं, चलिए आइए पी एक्स इंटू पी वाई, इसको ऊपर कर दें, पी एक्स इंटू पी वाई। तो पी एक्स इंटू पी वाई का जब बात करेंगे तो पी एक्स का मान लिखिए भैया, पी एक्स की जगह पर क्या इसको लिखेंगे, पी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे cos x sin x। पी एक्स की जगह पर हमने लिखा cos x sin x माइनस साइन x cos x, ये पी एक्स की जगह पर cos x sin x माइनस साइन x cos x गुना पी वाई का बात करिएगा तो cos y sin y माइनस साइन y cos y। पी वाई की जगह पे होगा cos y sin y माइनस साइन y cos y। अब बस आपको इसको गुना करना है, गुना हमको समझाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इतना अच्छा से गुना सीख चुके हैं, बना चुके हैं कि बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप बना लेंगे, बना लेंगे, बिल्कुल सही जवाब, बना लेंगे। आइए फिर भी हम आपको बता देते हैं, उतारने की जरूरत नहीं है। क्या पीछे से आप लोग उतारना नहीं है ना। देखिए इसको गुना करते हैं, गुना करने का क्या तरीका आपको सिखाया, आपको हमने तरीका सिखाया रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करना है, कॉलम से।
ये पहला रो है, पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से तो उसका पोजीशन होगा A11। क्या होगा A11। आप सब बोलिएगा, हम लिखते हैं। पहला रो को पहला कॉलम से गुना करना है। कैसे गुना होगा देखिए, cos x गुना cos y, cos x गुना cos y। फिर sin x को माइनस sin y से गुना करेंगे तो बीच में होता है प्लस, लेकिन ये हो गया sin x गुना माइनस sin y, उसके कारण से हो गया माइनस, तो माइनस sin x गुना sin y। ठीक है, देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो को अगर पहला कॉलम से गुना करेंगे तो वह एक एलिमेंट होगा, चाहे रो की कॉलम कितना बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, एक एलिमेंट होगा और उसका पोजीशन क्या होगा A11। आराम से कोई भी समझ जाएंगे नहीं। और जब हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं तो देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, उसका पोजीशन होगा ये A12 और एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं तो cos x को sin y से गुना करिए, लिखिए cos x गुना sin y प्लस sin x गुना करिए cos y से तो प्लस क्या होगा sin x गुना cos y, cos x गुना sin y प्लस sin x गुना cos y। एक हो गया पहला रो पहला कॉलम, एक हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। उसके बाद आइए दूसरा रो, दूसरा रो को हम किससे गुना करेंगे पहला कॉलम से, तो दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे क्या होगा माइनस साइन एक्स को cos y से गुना करिए तो माइनस साइन एक्स गुना cos y। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम एक एलिमेंट होगा, माइनस साइन एक्स गुना cos y, फिर cos x गुना माइनस साइन y, तो उसके कारण से बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस cos x गुना साइन y। बीच में माइनस क्यों हुआ, आप कहिएगा प्लस होना चाहिए, इसलिए माइनस हुआ कि जब आप इसको इससे गुना करेंगे माइनस साइन एक्स गुना cos y प्लस cos x गुना माइनस साइन y, तो वो तो माइनस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस। अब आप दूसरा रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से, जब हम दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो माइनस साइन एक्स गुना साइन y, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स गुना साइन y। फिर cos x को किससे गुना करेंगे cos y से, तो प्लस cos x गुना cos y चलेगा। अब आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री का कैसा फॉर्मूला होगा देखिए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब आप कहेंगे a बोल रहे हैं वहाँ तो x है, फॉर्मूला है ना, उस सिस्टम में बोल रहे हैं तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, इसका मतलब होगा cos x प्लस y। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए cos x प्लस y, cos x प्लस y हो गया। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे सोचिए, प्लस है तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, तो उसको हम क्या बोलेंगे साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस है, तो आप मन ही मन माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब मन ही मन माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बीच में क्या होगा बोलिए प्लस होगा, तो बीच में प्लस होगा लेकिन आगे माइनस होगा, आगे माइनस जो कॉमन लिया यहाँ लिख दिया, कुछ नहीं छुपाते हैं आपसे, आप देख ही रहे हैं सब कुछ बताते हैं है ना। दोनों में माइनस को कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, तो उसको हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई लिख दिया आराम से। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, दोनों में माइनस को कॉमन लिया तो अंदर में हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी। इधर देखिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये भी फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी का, cos x प्लस वाई। तो भैया आपको याद होगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गए बात को, है ना। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं कोई कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए, है ना। समझ गए बात को। अब इसको देख के आपको किसकी याद आ रही है बताइए बताइए। हाँ देखिए पी एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर है, पी एक्स प्लस वाई के बराबर है। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस वाई। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी एक्स गुना
पी वाई बराबर पी एक्स प्लस वाई। बोलिए हुआ? हो गया। कोई दिक्कत? समझ गए? अब एक चीज आप अपने से कर लीजिएगा, अगर आपको मन होगा ये गुना करना तो आप अपने से कर सकते हैं, पी वाई गुना पी एक्स का। कैसे गुना करेंगे? देखिए ये आपका पी वाई है, इसको आगे रखिएगा, ये पी एक्स है उसको पीछे रखिएगा और आप गुना कर लीजिएगा। गुना करेंगे तो वो आ जाएगा। बोलिए कोई परेशानी होगा क्या? कोई परेशानी नहीं होगा। समझ गए बात को? हमने आपको टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जिसमें आपको दिक्कत होता है। अब आगे आप कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जिसमें दिक्कत होगा आप उस क्वेश्चन का नंबर उनको मैसेज कर दीजिएगा, तो है ना, या आज के लाइव क्लास के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को अगले क्लास में कल बता देंगे। ठीक है? समझ गए बात को? ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको जैसे आप दबाएंगे तो जैसे ही क्लास शुरू होगा उससे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है? समझ गए बात को? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।